हाँ जी, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नेक्स्ट सेक्शन की। कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन अच्छी तरह से देख लेते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। सो द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस ने डीकम्पोज होना है टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस के अंदर। और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो तीन तरह का होता है। द वन इज विच इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, that is called thermal decomposition reaction. The second one is due to electricity, that is electrolysis, and the third one we have thermal decomposition reaction which is taking place due to the heat. तो यहां अगर बात करें तो यहां पर जो ऑप्शन बी है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लास्ट जो हमने एमसीक्यूज रीड किए थे उसमें भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था हमारे पास कि जिंक अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ अगर रिएक्ट करेगा देन द गैस विच इज इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन गैस। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट वन। इन द नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट केस की अगर बात करें, द रिएक्शन इन विच पोटेशियम क्लोरेट KClO3 या पर क्लोरेट उसको बोल दिया, decomposes to give KCl and oxygen. So again this reaction is example of a decomposition reaction. तो बार बार उसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। कुछ इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वन वी हैव आवर फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो जहां तक रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करें, लास्ट टाइम भी हमने उस डेफिनेशन को किया था। RED represent the reduction and OX represent the oxidation. So the reactions in which oxidation and reduction reactions are taking place simultaneously are called as redox reaction. तो रिडॉक्स रिएक्शंस की जहां तक बात करें, रिडक्शन का एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट दिया जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन के लिए दिया जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन के उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमें गिवन है दैट इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कन्वर्ट्स इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। द रीजन, जिंक जो कि फ्री स्टेट में प्रेजेंट है दैट कैरीज जीरो चार्ज, while the copper sulfate the SO4 carries 2 negative charge while the copper carries the 2 positive charge, क्योंकि कंबाइंड स्टेट में हमारे पास प्रेजेंट है। इट कन्वर्ट्स इनटू जिंक सल्फेट। तो अगर जिंक सल्फेट की बात करें, ZnSO4 की बात करें, हियर जिंक कैरीज 2 पॉजिटिव, अगेन द सल्फेट कैरीज SO4 2 negative, and there is formation of copper which carries the zero charge. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जिंक 0 से 2 पॉजिटिव में चेंज हुआ, और पॉजिटिव में जाने का मीनिंग ये हुआ दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, एंड द कॉपर 2 पॉजिटिव इज चेंजिंग फ्रॉम 2 पॉजिटिव टू कॉपर, इट मीन्स द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में एक चीज और हम स्टडी करते हैं कि जो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इक्वल होगा। इसीलिए जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके लिए जो राइट आंसर है दैट इज बी। द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफी सारे एग्जांपल्स हमने किए थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन इज द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक ने H2 को डिस्प्लेस कर दिया। सी पार्ट की अगर बात करें, मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का या ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। जबकि जो डी पार्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो फॉर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द आंसर इज बी।
तो काफ़ी सारे आंसर्स बी ही आ रहे हैं हमारे आज। चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं। द ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। अगर हम बात करें ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ रस्टिंग। और रस्ट की अगर बात करें, ऑप्शंस में गिवन है हमें रस्ट एंड द फॉर्मूला इज Fe2O3.XH2O। यहाँ जो हम X यूज कर रहे हैं दैट इज यूज्ड फॉर अननोन वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हमें नहीं पता कि रस्टिंग के लिए एग्जैक्टली कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होगा, इसीलिए जो X है यहाँ वो रिप्रेजेंट करता है अननोन वाटर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगर चलें, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को इससे पहले भी हमने जो लास्ट वीडियो हमने शेयर किया उसके अंदर हमने स्टडी किया दैट एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है ना, तो अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की बात करें, यहाँ बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन रहेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन रिएक्शन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड है तो हीट एनर्जी रिलीज होता है, कंबशन ऑफ कोल में भी हीट एनर्जी रिलीज होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो जो ए, सी और डी हैं ये तीनों ही एग्जांपल हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। तो जो राइट आंसर होगा दैट विल बी बी, फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces the least reactive metal from its electrolytic form, ठीक है, या from its aqueous form। तो जैसे हम यहाँ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में हम जो एक बेस्ट एग्जांपल लेके बात करें दैट इज ऑप्शन बी। फिर से ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जिंक विच इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म व्हाइल द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्वस फॉर्म। इन द प्रोडक्ट वी हैव जिंक क्लोराइड प्लस H2। तो यहाँ जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसलिए ये एग्जांपल होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम कभी 2 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कभी 3 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो दीज 2, 3, 4 जिन भी नंबर्स का हम बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं दीज आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स। ठीक है, हम कोएफिशिएंट्स वर्ड उनके लिए यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कोएफिशिएंट्स। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो अभी इससे प्रीवियस एग्जांपल की जब हम बात कर रहे थे रिडॉक्स में, हमने कहा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जबकि रिडक्शन रिएक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां अगर बात करें तो जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन डी, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां ऑक्सीजन का गेन तो कहीं ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, इसीलिए जो राइट आंसर होगा दैट विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन चलते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर हम रिएक्शन कराएं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, यहां हम इस वर्ड को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी एक्वस सॉल्यूशन है, और जब हम दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अभी हमने पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑलरेडी हमने कर लिया। द नेक्स्ट
ये भी हमने कर लिया 7th क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने स्टडी कर लिया जी, बिल्कुल हम इसी की बात कर रहे थे और हमने कहा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। द वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच देर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो सिल्वर नाइट्रेट when combines with sodium chloride gives silver chloride and sodium nitrate। यहाँ जो सिल्वर क्लोराइड है वो वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, और जो रिएक्शन है वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स भी हो गया। इसलिए रिएक्शंस को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप देख रहे होंगे कि थ्योरेटिकल पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल में भी यही सारी चीज़ें हैं हमारे पास, उनके साथ हम एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। यहाँ हम एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशंस को स्टडी कर रहे हैं, तो काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन याद करना ईजी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने किए, इसलिए कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा कम्बिनेशन रिएक्शंस का। हाँ, इतना जरूर है कि सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि जो डेफिनेशन देते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस की, दैट टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंस टू गिव अ सिंगल सब्सटेंस। तो वो क्वेश्चन करता है वो दो सब्सटेंसेस कौन हो सकते हैं, या दो से जो ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं वो कौन हो सकते हैं। तो इसके लिए जो आंसर है वो होगा 2 एलिमेंट्स, 2 कंपाउंड्स, और 1 एलिमेंट और अ कंपाउंड। ठीक है, 2 एलिमेंट भी कंबाइन कर सकते हैं, 2 कंपाउंड्स भी कंबाइन कर सकते हैं, और एलिमेंट या जो कंपाउंड है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स की हम बात करें वो भी कंबाइन कर सकता है टू गिव कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर। तो जब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आ जाता है, एंड द राइट आंसर विल बी ए डी, ऑल ऑफ द अबव। जो कि चेंज इन स्टेट भी हम पढ़ते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हम पढ़ते हैं, और चेंज इन कलर भी हम स्टडी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आया, और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉर यू। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। द फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ कोल, सेकंड इज रस्टिंग ऑफ आयरन, थर्ड वन इज फोटोसिंथेसिस, एंड फोर्थ वन इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा, और इसके आंसर्स भी आप मेरे पास सेंड कर देंगे जितना जल्दी होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।